एवरीवन, दिस इज़ भारती सिंह फ्रॉम डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये 3-3 पोर्टल स्पेशल है। सो फुल मून भी है, 3-3 पोर्टल भी है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल डे। गुरु का दिन माना जाता है, ठीक है, बिकॉज 2 बार 3 है जुपिटर का नंबर। तो गुरु आप लोगों की लाइफ में क्या लाएगा? दिस 3-3 पोर्टल आपकी लाइफ में विजडम, नॉलेज बहुत ज़्यादा आने वाला है। नॉलेज आएगा, विजडम आएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप भजन कीर्तन करेंगे, पूरा टाइम जो है पूजाएं करते नजर आएंगे या नमाज पढ़ते नजर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये होगा कि अपने आप की वर्थ समझेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने आप को एनलाइटन करेंगे। ऐसी कोई चीज़ें, क्लैरिटी, जहाँ कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा, समझो काम को लेकर बहुत कन्फ्यूज थे, कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें जिसको आप भाग भाग कर चेस कर रहे थे, पकड़ रहे थे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हो जाए, सारा टाइम बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे थे, भगवान ये हो जाना चाहिए, भगवान ये मिल जाना चाहिए। सडनली इन सब चीज़ों को रिलीज़ करोगे। इस 3-3 पोर्टल में रियलाइजेशन आएगा कि मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद को एक समझदार व्यक्ति, एक मैच्योर व्यक्ति बनाना है, मुझे खुद को एक बेहतर इंसान के साथ अपनी एक बॉडी को फोकस करना है, अपने आप को फोकस करना है, अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है। पर यस, इस समाज के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इस दुनिया के लिए भी मुझे बहुत कुछ सर्व करना है। तो एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आएगी, एटीट्यूड खत्म होगा, बिहेवियर में एक बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, लव आएगा आपकी लाइफ में। लव एज एन वो वाला लव नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए प्रेम, खुद के लिए वैल्यू, खुद की सेल्फ वर्थ, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। इस टाइम पे 3-3 पोर्टल में द्वार खुलेंगे। ईश्वर कहेगा मांगो, क्या मांगते हो? तो आपको लिटरली अंदर से ऐसी फीलिंग होगी कि क्या मांगू, कुछ है ही नहीं, जो दिया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ चीज़ें उल्टी हो जाए और आपने सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाई लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन शुरू किया है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है। हर किसी के लिए रिफ्लेक्शन अलग हो सकता है, ठीक है। 3-3 पोर्टल फुल मून का एक अलग ही पैटर्न हो सकता है हर किसी के लिए। ज़रूर नहीं कि हर कोई पॉजिटिव फील करे, ज़रूर नहीं हर कोई बहुत हैप्पी फील करेगा और विजडम नॉलेज की तरफ भागेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3-3 पोर्टल में आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। डिपेंड्स आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स, आपकी कुंडली, आपकी राशियाँ किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इसमें एक राशि का कार्ड ज़रूर पुल करूँगी, जो एंड ऑफ द रीडिंग में आप लोगों के लिए डालूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप डिप्रेसिव, एंजाइटी या एग्जॉशन फील करें, तो ये आपके लिए रिप्रेजेंट करता है कि आपका जुपिटर बहुत वीक हो सकता है। मे बी इन योर चार्ट शायद आपका जुपिटर वीक है, इसकी वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, आप स्पिरिचुअलिटी को गेन नहीं कर पा रहे और आपके मन में रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंट, एक इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में नेक्स्ट 10 to 15 डेज, स्पेशली अगर हो सके तो 30 डेज़ के लिए फॉलो करना। आपको जो है नहाने के बाद हल्दी का टीका लगाना चाहिए, या आपको ऐसे कलर जो बहुत ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े हों, जैसे कि पिस्ता कलर हुआ या थोड़ा सा क्रीम कलर हुआ, येलो कलर हुआ, इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। येलो भी डार्क वाला येलो नहीं, एकदम ज़्यादा वो बोल्ड येलो नहीं, एक प्लेजेंट येलो जो आंखों को सूद करे, एकदम आंखों में ना जिसमें ऐसे ठंडक मिले, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। आपको मंत्रों की चांटिंग करनी चाहिए। अगर आप अकेले बैठे मंत्रों की चांटिंग करें, बट अगर आप किसी और धर्म के हैं तो आपको स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनने चाहिए। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनने चाहिए, रोज़ टाइम पे सुबह मॉर्निंग में नहा लेना चाहिए। अपने रूटीन को बहुत पहले से ही सेट कर लेना चाहिए कि कल मेरा रूटीन क्या होगा, एक दिन पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। माइंड को आप धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करें, एक झटके से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब में से कुछ लोगों के लिए, मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम फ्रेम में 15 to 30 डेज़ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फिशर्स, ऐसी प्रॉब्लम्स रिसीव हो सकती हैं, मतलब सॉरी हो सकता है। तो ऐसे में हो सके तो अपने खान पान पे बहुत ध्यान दें। पूरे दिन में अगर पानी नहीं ज़्यादा पी पा रहे तो हो सके नारियल पानी पिए, छाछ पिए, ठीक है। खान पीने पे ध्यान रखें। अच्छा, इसका असर आपके रिलेशनशिप पे क्या होने वाला है? देखो, रिलेशनशिप में इस टाइम पे कहूँगी कि ये पोर्टल का गेट जो है ओपन तो हुआ है, लेकिन ये टाइम फ्रेम आपके रिलेशनशिप्स का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहूँगी कि हो ही नहीं सकता कुछ भी अच्छा, नहीं, यूनियन भी हो सकता है, रिकन्सिलेशन भी हो सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली ये वो पोर्टल है जिसमें आपको स्वयं पे ज़्यादा फोकस करना होता है, जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट पता चलती है, जहाँ पे गुरु ज्ञान, समझ लो स्कूल का कोई टीचर है और वो बोलता है पढ़ाई पे फोकस करो। बेटा, ये वो टाइम नहीं है जैसे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं उस पर तुम फोकस करो। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर तुम बोलो मुझे कार्टून देखना है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट करो।
ये वो समय है जिसे तुम कितना ज़्यादा और स्ट्रांगली कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो उस पर फोकस करना है, बिकॉज फ्यूचर में तुम्हारी टेस्ट आ रही है और तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हें अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर देना है। तो उस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके, 8 घंटे का रूटीन सेट करके, है ना। तो आपको उस टेस्ट में पास होने के लिए लव रिलेशनशिप में भी सेम समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कहेंगे दीदी मेरी ज़िंदगी में दुख बहुत है, दुख ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये 3 दिन की पोर्टल में आपकी ज़िंदगी में थोड़े स्ट्रगल और हार्डवर्क बढ़ जाए, दिक्कतें बढ़ जाए, चैलेंजेस बढ़ जाए, ऑब्स्टेकल आए रास्ते पे, बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि परेशानियाँ आ रही है, एक से जैसे ही निपटता हूँ दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कहेंगे दीदी परेशानियाँ क्यों हैं, मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? तो मैं एक बात कहूँ, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आपको तभी महसूस होगी जब आपकी ज़िंदगी में दुख आएंगे। ये दुख आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आए ना, आप हमेशा हंस के मुस्कुरा के कहो ब्रिंग इट ऑन। तो अभी इसको भी डील कर लेंगे। जब आप हंसकर कहते हैं ना ब्रिंग इट ऑन और इसको भी डील करेंगे, आप देखेंगे आप उस चैलेंज को जब ओवरकम करते हैं, जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेट्स से अब चैलेंज सबसे बड़ा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टनर को भूल नहीं पाना, उसकी एनर्जी में स्टक रहना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, या करियर में आगे ना बढ़ पाना, जॉब ना मिल पाना। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके पार्टनर को लेकर आप स्टक हो, आपने अपने रूटीन को सेट कर लिया, खुद को बिजी किया, सोशलाइज किया और अपने एक दिन पहले का पूरा रूटीन पहले से ही सेट किया, पढ़ाई में ध्यान दिया, कुछ नई लर्निंग्स और प्रोग्राम्स पे फोकस किया, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे इस चीज़ को ओवरकम करेंगे 15 to 30 डेज में, क्या लगेगा? वाओ आई डिड इट, आई मेड इट। ठीक है, सुल्तान मूवी का वो सीन याद है जहाँ पर सलमान खान खुद अपने आप से ही लड़ता है एंड में? बस ये समझ लो ये लड़ाई अपने आप से होगी। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपके अंदर का अहंकारी इगोइस्टिक पर्सन जीतता है जो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी है, नरक से भरी है, डेविल हूँ, मतलब ऐसा ही होता है, लाइफ कुछ अच्छी नहीं होती, लोग ऐसा करते हैं, जो लोगों को बस दोष देता रहे। या आपके अंदर का वो सुल्तान जीतता है जो अब बदल गया है, ट्रांसफॉर्म्ड है, मैच्योर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता है, जिसे पता है उसे लाइफ में क्या करना है। तो जब आप अपने आप से जीत जाते हैं, उस जीत पे ना खुद को लेकर प्राउड फील होगा। ठीक है, सो इट्स अ टाइम जहाँ पर आप लव रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस ना करके फोकस खुद पर करें, फोकस खुद पर शिफ्ट करें। ठीक है, करियर में कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप ज़्यादा फोकस मनी पे कर रहे हैं, आपको मनी पे नहीं, अपने काम में क्या सीखने को मिल रहा है उस पर फोकस करना है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ उस पर फोकस करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए, ये वो टाइम होगा जहाँ पर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी लव रिलेशनशिप में। हो सकता है पार्टनर कोई हिंट दे दे, अचानक से आपको कोई स्टेटस या स्टोरी देखने को मिल जाए, अचानक से उनका बिहेवियर टूवर्ड्स यू शिफ्ट हो जाए, बट ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्टल के दौरान आपके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा। हर एक पोर्टल हर अलग तरह से बिहेव करता है। ये इस साल का पोर्टल है जो बताएगा आपके लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि पार्टनर आ भी गया तो 4 दिन में चला जाएगा, और जिसकी वजह से इरिटेशन बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा ओ गॉड ये क्या हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, 3-3 पोर्टल किसका है? जुपिटर का। गुरु का काम क्या है? सिखाना। क्या सीखे आप? सीखा हुआ आपने क्या याद किया, ये आपको देखने के लिए किया जाएगा। अब आप छटपटा जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे तो गलती से कुछ ना कुछ गलत तो करेंगे कि अरे यार अब तो इसकी बैंड बजा देते हैं। जो गलत कर दिया तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। जो आपने बोला ठीक है यार ईश्वर की मर्जी, जो मिलना है मिलेगा, चला गया तो चला गया, तो आपको क्या लर्निंग्स हुई, आपने क्या सीखा, आपने मैच्योरिटी आ गई। सो बेसिकली ये वो टाइम फ्रेम नहीं है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करें कि रिलेशनशिप्स में आपके साथ सब कुछ बहुत स्मूथ होगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि ये 2026 का 3-3 पोर्टल है। ठीक है, तो ये 3-3 पोर्टल 2026 का आपके लिए चैलेंजेस ज़रूर लाएगा। रिलेशनशिप में स्पेशली हो सकता है परिवार वालों के साथ लाएगा चैलेंजेस, लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपको मुस्कुरा के कहना है ब्रिंग इट ऑन, ले आओ, इसे भी देख लेंगे, इससे भी डील कर लेंगे। ठीक है, मुस्कुराकर आपको ये चीज़ें डील करनी है। हाँ, इस टाइम फ्रेम में आपको जब जब बहुत नेगेटिव फील हो 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो हल्दी या तो नमक वाले पानी से, यानी कि पानी के बकेट में थोड़ा सा नमक डाल दिया, उससे नहा लिया। ये रात को भी कर सकते हो सोते वक्त, या हल्दी डालकर नहा लेना। हल्दी अगर डाल रहे हो तो थर्सडे के दिन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों के लिए शिवलिंग को जल चढ़ाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर हो सके तो थर्सडे का फास्टिंग, थर्सडे की पूजा, व्रत कथा वगैरह अगर आप करते हो गुरुवार की,
नारायण जी की, विष्णु भगवान की, तो वो भी फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट 30 डेज़ का रिचुअल है आप लोगों के लिए। लेकिन व्हाट इफ अगर आप दूसरे धर्म के हैं, देखो सबसे पहले अपने लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया, बनवा लेना अपने बर्थ नंबर्स के हिसाब से। एंजाइटी डिप्रेशन को रिलीज़ करेगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ होने में आपको मदद करेगा। मैं भी पहनती हूँ, ठीक है, आप भी अपने लिए बनवा सकते हैं। किससे बनवाना है? राइट पर्सन टू कंसल्ट, अमित सर का नंबर स्क्रीन पर है, उनकी टीम को अप्रोच करें व्हाट्सअप पे, बर्थ नंबर्स बताएं, वो आपको क्या इशू है उस हिसाब से बना कर दे देंगे। ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सेकेंडली, अगर आपके धर्म में अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें हैं, लेट्स से आपको नमाज़ पढ़कर रिलीफ मिल रहा है, आपकी जो मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग की जो है नमाज है उसे मिस ना करें, उसे पढ़ें, याद से पढ़ें, और हो सके तो जितना स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ या भजन करें, आप किसी भी धर्म के हैं तो आप कोशिश करें मेडिटेट करने की, आप कोशिश करें स्वयं को समझने की, और ऐसा पॉडकास्ट, ऐसी लर्निंग्स, ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना शुरू करें जिससे आपका माइंड और ज़्यादा स्ट्रांग हो। ध्यान रखना, नेक्स्ट 30 डेज़ डाइजेशन इश्यूज़ मैंने पहले ही कहा आप लोगों को होगा, वेट गेन भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये संभावनाएं है वेट गेन होगा। इसलिए पूरे दिन में और कुछ ना सही 20 मिनट की वॉक या स्विमिंग वगैरह या आपके बैडमिंटन जो भी पॉसिबल है आप कर सकते हैं, जिसको आप इंजॉय करें उन चीज़ों को आप ज़रूर करें, भले 10 मिनट्स भले 20 मिनट्स, मेक श्योर करें कि आप उसे करें। ठीक है, सो अब हम आगे रीडिंग देखने जा रहे हैं और देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या होंगे। ये वो व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति जिनके साथ आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन या सेपरेशन में आते हैं, बार बार आपकी कुछ ना कुछ सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जिसमें हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए साइकिक मेथड से चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड ऑफ द रीडिंग में हम वो पार्ट करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक राशि पे फुल मून का इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, फुल मून रिचुअल्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो और कुछ नहीं सही, आप जो है रात को जल, कोई भी, भले आपके पास गंगा जल है या नॉर्मल वाटर है, उसको आप चांद के सामने रख दें ढककर, ट्रांसपेरेंट किसी ग्लास में, ट्रांसपेरेंट किसी कप में, भले कांच का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि कलरफुल कप्स या ग्लासेस नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो। और प्लेट भी ऊपर जो लगा है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई भी प्लेट या ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, जैसे बहुत पतला सफ़ेद कलर का दुपट्टा, उससे ढक सकते हैं। ठीक है, उसे ढके अगले दिन उसे यूज़ करें। आप चाहे तो घर की क्लिनजिंग में उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोछा वगैरह लगा रहे हैं उसमें एक कैप डाल दिया, हो गया काफ़ी। या उसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़ है, इचिंग की प्रॉब्लम है, या आपको स्किन के ग्लो का, स्किन में बहुत सारा ग्लो चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या आपको जो है अगर अंदर से एनजाइटी स्ट्रेस बहुत फील होता है तो आप पी सकते हैं, तब भी आपको बहुत हेल्थ में हीलिंग मिलेगी। ठीक है, इवन कैंसर है, कैंसर जैसी या कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो इस मून वाटर को डेफिनेटली अगले दिन पिएं और देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि क्योर ही कर देता है, ये बहुत गलत होगी बात बोलना, लेकिन इस मेथड को ट्राई करें, ये आपके लिए हार्मोनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग लाने में बहुत हेल्प करता है, आपके चक्रास को बहुत स्ट्रांगली अलाइन करता है। ठीक है, और चाहे तो आप इसे स्टडी करते वक्त इस ग्लास को, पानी के ग्लास को भरकर, उसी सेम मून वाटर की बात कर रही हूँ, उसमें एक कैप भले मून वाटर डालकर रख सकते हैं। आप पढ़ाई कर ले, जैसे ही पढ़ाई हो जाए, बहुत से लोगों की शिकायत होती है ना, हमें याद नहीं रहता दीदी, हम पढ़ते हैं पर कुछ याद नहीं रहता, एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हैं। तो क्या करना, जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाए आप पूरा ग्लास पानी का पी लेना। आप चाहे तो पढ़ाई के बीच में सिप सिप करके भी पी सकते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं या आप कोई तरीके का और रिचुअल, अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं, तब भी मैं कहूँगी कि नमाज पढ़ने के बाद या भगवत गीता पढ़ने के बाद उस मून वाटर को पी लें। ये आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल हेल्प करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा आपकी बॉडी पे और आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब आप लोगों के लिए आगे आपकी रीडिंग में क्या आता है। रीडिंग शुरू करते हैं, आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स को देखते हैं। ठीक है, सो
आज क्लींस करना भूल गई थी, तो इसलिए अभी मैंने वीडियो ऑन करते हुए ही कर दी क्लींस आप लोगों के लिए, ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सकें इसमें। वैसे मैं आपकी वीडियो से पहले ही क्लिनजिंग कर लेती हूँ, तो दिस टाइम मैंने चलो ठीक है साथ में ही कर लेते हैं। सो आपके पार्टनर के लिए हम जो है येलो कैंडल का इस्तेमाल करेंगे और पर्पल आपके लिए, ठीक है। पोर्टल का स्पेशल मैसेज यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस। आप अपने पार्टनर के जितना नजदीक जाते हो ना, वो आपसे उतना दूर जाते हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। चाहे जितनी मर्जी कर लो, जितना समझा लो, जितना ट्राई कर लो, इन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा गैप है। जितना नजदीक जा रहे हो उतना पीछे जा रहे हैं आपके पार्टनर। आप टू माइंडसेट में हो, कभी आप इधर ट्राई करते हो, कभी आप आगे की तरफ चलने लगते हो। अभी तो काफी ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, ऐसा नहीं लगता है कि कंफ्यूज हो। काफी ज्यादा क्लैरिटी है, लेकिन यस आप स्टिल अपने पार्टनर की तरफ देखते हो पास्ट में। आप जब भी कुछ एक्सप्लेन करने की या सोचने की कोशिश करते हो, या सोचते हो चलो मैं बात कर लूँ, या व्हाट्सएवर कभी टकराना हो गया, मिलना हो गया, या किसी तरीके की कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर थोड़े कोल्ड नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बता नहीं पाते, या बता नहीं पाती वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जैसे आपको दिखाना बंद कर दिया है बहुत टाइम से, एक्सप्रेस करना, लव फील कराना। काफी कोल्ड बिहेवियर है। बातचीत हो सकता है या तो कम्प्लीटली बंद है बहुत लंबे टाइम से, या बिल्कुल एक्सप्रेसिव ही नहीं रहे। अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच सोच के बात करते हैं। देखो मुझे फ्रैंकली ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, कि आप भी बहुत हार्श रहे हो। आप कभी लैंग्वेज वगैरह पास्ट में या तो बहुत ज़्यादा हार्श रहा, या आपके कोई एक्शन है जो पास्ट में बहुत लाउड रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप नज़दीक जा रहे हो, वो दूर जाते हैं। आप नज़दीक जा रहे हो या दूर जा रही हैं, ऐसा कुछ है। या तो आपने उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, कोई चीज़ के लिए आपने उनको गलत ठहराया है कि तुमने गलत किया है। रिसेंटली आपके पार्टनर कुछ ही दिनों से आपको स्टॉक कर रहे हैं, और सोच भी रहे हैं, और सोच भी रही हैं आपके बारे में। ओवर थिंकिंग है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जब भी आप नजदीक जाते हो डिनायल डिनायल होता है। यानी कि जब भी आप उन्हें प्यार भेज रहे हो, या वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, या अपनी हीलिंग करते हो, तो ये व्यक्ति ना इस लव को फील करने से दूर भाग रहा है, या तो प्यार को एक्सेप्ट करने से दूर भाग रही हैं। ये व्यक्ति अपना प्यार आपको लेकर फील नहीं कर पाते, या ऐसा समझ लो फील करते हैं लेकिन डिनायल में है, कि नहीं नहीं इस इंसान के साथ मेरा डिनायल है। लाइक ये पर्सन से मैं प्यार थोड़ी ना करता हूँ, ये तो टाइम पास था, ये तो टाइम पास थी। नहीं नहीं ये इंसान को लेकर मैं इतना है ही नहीं, इसके बिना भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद को एक तरीके से बार बार ना रिमाइंडर दे रहे हैं। आपके पार्टनर को आप आपके पार्टनर को क्लियरली लग रहा है कि आसपास के लोगों ने बड़ा भड़का रखा है, बड़े कानाफूसी की हुई है, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला हुआ है आपके बारे में, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर श्योर नहीं है कि उन लोग सब ने जो भी बात बोली है वो सच है कि नहीं। वो इतना ज़्यादा उसको लेकर इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है। कभी उन्हें लगता है कि हो सकता है सच है, कभी उनको लगता है कि नहीं ये सच नहीं होगा। बहुत ही माइंडसेट में कन्फ्यूजन है। आपने अपने पार्टनर के लिए ओवर रिएक्ट करना, या फ़ील करना, या कुछ भी ट्राई करना बंद कर दिया है। बहुत समय से आप अब ट्राई नहीं कर रहे हो। ना अप्रोच करते हो, ना मैसेज करते हो, ना कॉल करते हो। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने जितनी ट्राई की, जितनी बार भी कोशिश की नज़दीक जाने की, उन्होंने दूरियाँ बनाई, इसलिए अब आप इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी बाउंड्री में लेने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पार्टनर नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्हें कहीं न कहीं महसूस तो हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, कि आप में आगे बढ़ने की क्षमता या पावर आ चुका है। आप बिना सोचे-समझे, मतलब अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हैं। उन्हें ऐसी कोई वाइब या कोई फीलिंग आई है आपको लेकर। जैसे उनके लिए ना आपको लेट गो करना आसान नहीं है, वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते। एक तरफ पे वही आपको ध्यान नहीं दे रहे, या वही आपको ध्यान नहीं दे रही, वही आपके लिए कहीं न कहीं डिनायल की एनर्जी में है। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। उनको नहीं चाहिए कि आप उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे आगे किधर भी देखें, या आगे बढ़ें, या उनको ना सोचें। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको पकड़ना भी चाहते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं। एक पल पे उनको ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहें, या आपके लिए इन्वेस्ट करें, या एफर्ट डालें, या आपको प्यार दें, या आपके लिए कुछ चीज़ें करें। ऑन द अदर साइड ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपनी लाइफ में इनको भूल जाएँ, इनको ना देखें, इनके बारे में ना सोचें। नहीं, इन्हें चाहिए कि आप हर बार इनके बारे में सोचें, हर वक़्त इनको याद करें, और किसी और के साथ आगे ना बढ़ें। किसी के साथ भी आगे बढ़ना भी ये नहीं चाहते। येस, ये बोलने के लिए बोलते ज़रूर है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, तुम आगे बढ़ो, फलाना-फलाना, पर इनको कहीं न कहीं अंदर से प्रॉब्लम है, ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें।
ये किसी और के साथ आपको देखना भी नहीं चाहते। बहुत अजीब सी सिचुएशन है, आपके पार्टनर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत स्ट्रांगली। और ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। आप दोनों का झगड़ा बहुत हुआ है पास में, ऐसा लग रहा है बार-बार बहुत हुआ है। शुरुआत में जितना प्यार उतना ज़्यादा झगड़ा, जितना प्यार उतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उतनी लड़ाइयाँ और पागलों की तरह लड़ाई हुई है। पॉसेसिवनेस, झूठ, छल, कपट, बहुत सारी चीज़ें। बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने अब आपको जकड़ रखा है और आप इस बाहों से, इस एनर्जी से बाहर निकल नहीं पाते। जब भी आप निकलने की कोशिश करते हो, ये कहीं न कहीं से वापस आ जाते हैं, आ जाती हैं और फिर वापस सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। बट अभी आप पहले से बहुत स्ट्रांग हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब आप पहले जैसे रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आपकी एनर्जी में एक भयंकर शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। आप पहले जैसे मतलब बेवकूफ़ बनने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। आई डोंट नो व्हाई आपकी एज मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। 37 या 42 की एज हो सकती है आपकी। 28, 37 या 42 इसके आस-पास की हो सकता है। पर पता नहीं क्यों ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, एज में नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ग्रीन कलर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्रीन कलर या तो होता है पहना हुआ है या तो आपका बिहेवियर कुछ, पता नहीं, कुछ आस-पास ग्रीन कलर हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है। आप क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा घुसते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी यू आर इन समथिंग जिसमें आपको आजकल इंटरेस्ट आने लगा है। मे बी डांसिंग या सिंगिंग या किसी चीज़ में आपको अचानक से इंटरेस्ट आने लगा है। आप किसी चीज़ में एक्टिविटी भी ले रहे हो और आप ड्राइव वगैरह भी करते हुए बहुत दिख रहे हो। या तो आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत परेशान हो चुके हो। आपको जब भी इनका ध्यान आता है ना, आप बहुत सरदर्द या बहुत इरिटेशन महसूस करते हो। क्योंकि आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गए हो इनको सोचकर। आप बहुत लंबे टाइम से इस इंसान के बारे में सोच चुके हो और अब आप बहुत तंग होते हो इस चीज़ से। क्योंकि आपको लगता है रोज़-रोज़ एक ही थॉट, रोज़-रोज़ एक ही एनर्जी, रोज़-रोज़ एक ही बिहेवियर, एक ही पैटर्न। एक इंसान को इतना टाइम लग रहा है कि उसको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है, अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं देना है। आप इतना उनके लिए वेट कर चुके हो, इनके इतना उनके लिए ट्राई कर चुके हो, इतना लव दिखा चुके हो। आपको लगता है लड़ाई-झगड़ा तो वैसे भी होता था, इतना ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बिगाड़ दी हैं। सॉरी तो बोलना छोड़ो, ना पैचअप करने का ट्राई करते हैं। आप ट्राई करते हो तो आपके साथ भी वो पैचअप करते नहीं या करती नहीं। कोल्ड बिहेवियर है, अपनी मर्ज़ी से आना-जाना। शायद ये अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक पर्टिकुलर टाइम पे बार-बार अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस पे वो अपना फ़ोन बंद कर देते हैं और फिर चालू करते हैं। शायद उस टाइम पे आपको अलाउड नहीं रहता है फ़ोन करना या आपको उनसे बात करना ज़्यादा अनुमति नहीं रहती। क्योंकि उस टाइम पे ये कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो ये नहीं चाहते आपको पता चले। इनके और भी नंबर्स हो सकते हैं, इनके 2 नंबर्स या 2 मोबाइल हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि येस डेफ़िनिटली ये आपसे बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं चीज़ें, ये स्नीकी बिहेवियर में हैं। आप इनको लेकर कभी शुरू से गलत नहीं थे, आप हमेशा से ही राइट थे। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड करते हैं या करती हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा उनको अ, ब्लेम कर रहे हो या तो आप उनको गंदा साबित करते हो या आप उनको कैरेक्टर को ऐसे कर रहे हो। प्लस उन्हें लगता है कि आप उनकी फैमिली को भी जब देखो कुछ ना कुछ गलत बोलते हो या सोचते हो। आप उनकी फैमिली के शायद किसी चीज़ को लेकर अगेंस्ट हुए हो। शायद आपने उनकी मदर के लिए या किसी के लिए कुछ बोल दिया है क्योंकि क्लियरली ऐसा लग रहा है उनको बहुत बुरा लगा हुआ है किसी बात का। नंबर 8 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 2 एंड 11 बहुत नंबर्स में हो सकते हैं। आपके पार्टनर को लगता है उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्ट करते हो या गलत बात करते हो। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने इसी फैमिली को बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली को अपना फैमिली कंसिडर किया, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा शायद उनके लिए आप अवेलेबल रहे, आप अपने पार्टनर को समझाते रहे। बट आज की डेट में आपको उनकी फैमिली वाले कम समझ में आते हैं बिकॉज़ आपको लगता है उनकी फैमिली का ही बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को खराब करने का कहीं न कहीं हाथ है या आस-पास के लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ी हैं। स्टिल आप ट्राई करते हो, आप क्योंकि अपनी लाइफ़ में इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। आप प्यार करते हो बट अब मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा आ गई ना कि अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ अच्छे से दे ही नहीं सकते और आपको बार-बार बैकअप बना रहे हैं तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। बट येस आप इनसे प्यार बहुत करते हैं। आप इनकी कभी भी दुःख में कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जहाँ पे ये बहुत दुखी हैं या आप इनका साथ ज़रूर देंगे। आप इनको सँभालेंगे, इनको प्रोटेक्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है चाहे जो मर्ज़ी हो, भले आप रिएक्ट नहीं कर रहे या ट्राई नहीं कर रहे, भले आपने इनको प्यार नहीं दिया या जो भी है, पर आज भी आप उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, आप नहीं चाहते कि इनको कभी कोई हार्म करे। तो जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर लाइफ़ इनके साथ कुछ गलत कर रही है, वहाँ आप इनको बचाएँगे, चाहे फिर उन्होंने जो मर्ज़ी आपके साथ गलत किया है, पर आप इनको प्रोटेक्ट करने लगेंगे। नंबर 6 और 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और कर्क राशि, मेष राशि, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 10 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ और बहुत स्ट्रांगली सितंबर का मंथ रिफ्लेक्ट हुआ है, दिसंबर भी हुआ है, ठीक है?
सी साइड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है या तो आप बीच के इलाके पे हैं या तो बीच का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या ये इनके इमोशंस को भी दर्शाता है कि बीच पे बैठे आप किसी इमोशनल रिलेशनशिप का या इनकी तरफ से कोई आंसर का एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपको लगता है कि आपको इस इंसान ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, इनको क्लैरिटी देना बनता था। आज तक आप क्लियर नहीं हो इनको लेकर कि इनके इंटेंशंस को लेकर। कभी-कभी आपको लगता है ये इंसान बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, और कभी-कभी लगता है ये सबसे ज़्यादा बुरे इंसान थे जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीटिंग, छल कपट या आपके वादे को नहीं निभाया या स्टैंड नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा टू माइंडसेट में रहते हो, बट ये क्या आपने इनसे प्यार करना बंद कर दिया है? ये कह सकते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए आपने इनसे प्यार करना बंद कर दिया है। दुनिया को दिखाने के लिए आप कह दोगे कि नहीं, मुझे तो इस इंसान से प्यार नहीं है। बट सच ये है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इन फ्यूचर इनको कोई दिक्कत हुई तो आप इनके साथ ही खड़े हैं, आप इनका साथ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप कहीं न कहीं ये मानते हैं कि इनका पता नहीं, पर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनको दुखी नहीं देख सकते। इनके साथ जब भी कुछ गलत होता है, जब भी कोई कर्मा की भी बात होती है, या कभी आपको सुनने में आया है कि ये अपनी लाइफ़ में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत चोट पहुँचती है। पर वहीं आप ये भी नहीं देखना चाहते कि आपके बिना लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ और खुश रहें, क्योंकि ये भी आपको दुःख पहुँचाता है। अगर ये भी आप सोचते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे भी आपको चोट पहुँचती है। ये व्यक्ति आपके लिए गुरु की तरह पता नहीं क्यों लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप इनकी हर बात मानते थे, या तो हर बात सुनते थे, या तो आप इनको वैल्यू बहुत करते थे। इस इंसान की और आपकी एज में ऐसा हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हैं, कुछ फ़ासला है, या आपको ये रिस्पेक्ट ऐसे देते थे कि आपको लगता था इनमें मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से अपनी फ़िटनेस को लेकर बहुत कंसर्न्ड है, अपनी फ़िटनेस और अपनी हेल्थ को लेकर सोच रहे हैं। शायद ये व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, या अपनी स्किन वगैरह को ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट, या ऐसा समझ लो कि थोड़ा अपने आप को कम समझना महसूस करना शुरू कर दिया है। पर ऑन द अदर साइड आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप नॉर्मल सरेंडर की एनर्जी में हो, ज़्यादा आपने ट्राई करना बंद कर दिया, चीज़ों को पुश करना बंद कर दिया। यू आर लाइक कि ठीक है, जो मालिक की मर्ज़ी, जो मालिक दे रहा है ठीक है। इमोशनली येस यू वांट लव, आपकी लाइफ में लव के लिए आज आप भी क्रेव करते हो, यू वांट लव। यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम, जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आपके लिए कुछ फेयर चीज़ें करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने ज़्यादा चीज़ों को इंसिस्ट करना या पुश करना बंद कर दिया। यू आर लाइक कि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भगवान की मर्ज़ी, मिलता है तो ठीक, ना मिले तो भी। पर हाँ, पेन में तो होते हो, तकलीफ में होते हो, अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस, एंग्जायटी, और कहीं न कहीं एक थॉट प्रोसेस ओवरथिंकिंग का है आपके अंदर। उसको रिपेयर करने या खुद को हील करने में आपको टाइम जाएगा। इन दी अपकमिंग इवेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। आप इस इंसान को थोड़ा-सा अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर चुके हो। आप अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप इनके लिए ट्राई ज़्यादा नहीं कर रहे हो। बट येस, ये व्यक्ति आपके पीछे शैडो एनर्जी में बहुत दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अनजाने में या जानकर आपके बारे में जानकारियाँ रख रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके सामने खुलकर आपका हाल-चाल नहीं ले रहे हैं, ये पर कहीं न कहीं से ये आपका हाल-चाल पता ज़रूर करते हैं। इनको एक चिंता रहती है आपकी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले इमोशनली इतना ज़्यादा आपसे अटैच नहीं थे। शुरुआती दौर पे इन्होंने आपको इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं है, बाद में ही आपके लिए सीरियस हुए हैं। भले इन्होंने शुरुआती में ज़्यादा दिखाया। शुरुआत में हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसे दिखाया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, पागल ही हो जाऊँगा। बट उस टाइम पे ये आपसे इतना प्यार करते नहीं थे या करती नहीं थी। इन्होंने बाद में आपसे प्रेम किया, बाद में इनको सच्चा प्यार हुआ है। उल्टा जब उन्होंने दिखाना बंद किया ना, तब उल्टा असल में उनको प्यार हुआ। जब इन्होंने दिखाना या शो ऑफ करना बंद किया ना, असल में इनको तब प्यार हो गया था आपसे। और दूरी कहीं न कहीं और ज़्यादा अटैचमेंट लेकर आई है आप दोनों के अंदर। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी उतना प्यार फ़ील करने लगे, उतना इन्होंने भी फ़ील करना शुरू कर दिया। तो ये इस दूरियों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, लेकिन हाँ, शुरू में ये व्यक्ति आपको लेकर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि सीरियस थे। शुरू में तो ये सिर्फ़ कैजुअल चल रहे थे, रिलेशनशिप चल रहा था, भाई ठीक है, शादी है तो निभाना है, अफ़ेयर है तो निभाना है, निभा रहे थे। और शो कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्टेड तब थे नहीं। अभी ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को डेट कर रहे हैं, डेट कर रही हैं, अभी भी लोनली लाइफ़ ही है। बट येस, ये व्यक्ति आपको कहीं न कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, अट्रैक्शन है। बट इनको लगता है कि इनकी लाइफ़ में जो भी एक मज़े वाला टाइम था ना, वो निकल गया। उन्हें नहीं लगता है कि अभी उनको वापस उस चीज़ को लाना है अपनी लाइफ़ में। उनको लगता है कि उस चीज़ को मुझे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आपके पार्टनर मुझे पता नहीं क्यों आपके इर्द-गिर्द घूमते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर बार-बार आपके आस-पास आकर चले जाते हैं या चली जाती हैं, या बार-बार फ़ोन उठाते हैं और रख देते हैं। फ़ोन नहीं लगाते, सोचते हैं कि फ़ोन लगाएँगे पर लगाते नहीं। या ये संभावना है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए पर वो कर नहीं रहे। ठीक है? ऐसी संभावनाएँ भी हैं। ठीक है? सो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे प्रेम तो करते हैं, आपकी इच्छा भी रखते हैं, पर करना है पर कर नहीं रहे। पता नहीं क्यों कुछ एक दूरी सी दिख रही है, एक डिस्टेंस सा दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि करना बहुत कुछ है पर कर नहीं रहे।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राशियों पे इसका इफेक्ट क्या है। हम लव लाइफ, लव कनेक्शन पे ही फोकस करेंगे। मोस्टली हम राशियों पे ये देखते हैं कि आपके ओवरऑल एनर्जीज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दिस टाइम मैं लव पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इट्स टाइम ऑफ होली एंड होली के अलावा होली का ये वो सब चीजें, फुल मून, पोर्टल, सब चीजें हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हम रिलेशनशिप पे फोकस करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स सब लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वाले ही ज्यादा हैं, या जो रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं रीड करूंगी। ठीक है, सो एक मिनट में ऐसे क्लियर कर दूं। सो लेट्स चेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। हर राशि के हिसाब से देखेंगे। यूनिवर्स मुझे 3-3 पोर्टल, फुल मून और होली के हिसाब से गाइड कर ले प्लीज। इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। एक एक कार्ड मैं सबके लिए पुल कर रही हूँ, मेष राशि से मीन राशि तक। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए एनर्जी है हाई प्रिस्टेस विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को लेकर सीक्रेटिव रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को ना दिखाना, एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करेंगे। यू मस्ट बी डीलिंग विद समवन टॉरस या आप ही के फायर साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं। आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली बहुत ज्यादा अर्ज है आपके साथ नई शुरुआत करने की, बट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में है और ये शो नहीं कर रहे कि आपके लिए कितना पैशन और कितना लव फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनको आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होती है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। हो सकता है इनको बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं आपके लिए, और या तो ये आपके रिलेटेड बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, किसी पंडित को कंसल्ट कर रहे हैं, एंड ये कुछ आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जैसे आपने किसी तरीके की चोरी पकड़ी है और ये नहीं चाहते कि इस चोरी का आपको पता चले। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है। ये 3-3 पोर्टल का इफेक्ट है, जहाँ पर ये नेक्स्ट 15 डेज भी ऐसे ही रहेंगे, आपसे चीजें छुपाते हुए नजर आएंगे, हाइड करते नजर आएंगे, और अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस करेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने ओवरऑल एनर्जीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। एंड आप समझ लो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत जरूर है, कुछ गलत किया है इन्होंने पास में, जो ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे बिहेवियर रहेगा इनका, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे इनको आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि नेक्स्ट 15 डेज में मुझे इनकी तरफ से आता हुआ एक्शंस बिल्कुल नहीं दिख रहे, एक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ऑन दी अदर साइड ये पॉसिबिलिटी है कि इन 15 डेज में आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ या मंत्र चांटिंग या अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करने पे काम करेंगे, एंड आपकी मदर से आपके अटैचमेंट बढ़ सकते हैं। आने वाले 15 दिनों में आपकी मदर से आपके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। फाइनेंसेस पे भी आप बहुत फोकस करेंगे, अपनी इंट्यूशन पे आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपनी इंट्यूशन को आप बेहतर करेंगे, अपने चक्रास पे बहुत काम करेंगे, मेडिटेशन वगैरह भी आप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों की एनर्जी है। वृषभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं। फुल मून, 3-3 पोर्टल एंड होली, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल। वृषभ राशि। वृषभ राशि, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों, आप लोगों की कम्युनिकेशन में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये एनर्जी, कम्युनिकेशन में बहुत चेंजेस आएंगे। आप बहुत हार्श या बहुत कड़वा बोलने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा लेसन्स आपको मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी आप बहुत रूड और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में आएंगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट 15 डेज में आपका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि कल तक आप बहुत ज्यादा चीजें सह रहे थे, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, अब आप रिएक्ट करेंगे। आप किसी चीज से अगर नाराज है तो ओवर रिएक्ट करेंगे, और कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। किसी तरीके का रियलिटी चेक भी हो सकता है आपको मिला है रिसेंट में ही, कोई ऐसा रियलिटी चेक जो कुछ लोगों को लेकर है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है पास में हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई तरीके का दिल टूटा है आपका, और कहीं ना कहीं अब आप उन लोगों को सबक सिखाओगे या आप अपने लिए खुद जस्टिस लाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अबाउट योर पार्टनर फीलिंग्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आपको लेकर कहीं ना कहीं डिस्टेंट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप इनको हर्ट कर रहे हैं, आपकी किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, आपके किसी बिहेवियर से इन्हें लग रहा है कि आपका बिहेवियर या आपकी बात कोई जस्टिफाइड नहीं है। उन्हें लग रहा है आप उनके साथ पॉलिटिकल बिहेवियर में हो, या आप बहुत ज्यादा रूड हो गए हो। पहले आप इतने रूड नहीं थे, आप आपकी कोई कही गई बात कम्युनिकेशन से ये बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा लगता है आपने इनको कुछ ऐसा बोला है जो आप कभी पहले नहीं बोलते थे, अचानक से आपका बिहेवियर और पैटर्न चेंज हो गया है। इसकी वजह से ये व्यक्ति आप आपसे डिस्टेंस लेते हुए या एक तरीके के डिस्टेंस महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट तो नहीं करेंगे, फॉर श्योर नहीं करेंगे। बाय एनी चांस बात भी होगी तो झगड़े होने के चांसेस ज्यादा है, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आप भी अच्छे मूड में नहीं है,
वो भी अच्छे मूड में नहीं है, दोनों एक दूसरे को सुनने के मूड में नहीं हो। उल्टा ऐसा हो जाएगा कि बैटल फील्ड पे आ जाओगे जहाँ पे एक दूसरे को ही हर्ट कर दो, क्योंकि अब आपके मूड में भी ऐसा है कि अब आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आपका भी ऐसा है कि बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त किया, इनफ इज इनफ। और आपके पार्टनर का भी ऐसा है कि मैं अब और नहीं इस इंसान का बिहेवियर नहीं हैंडल करूंगा। प्लस आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर कोई गलत फहमी से गुजर रहे हैं। या तो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव या तो बहुत ज्यादा शक फील कर रहे हैं, आपको लेकर कोई इनके अंदर कोई शक बैठ गया है या कोई गलत फहमी हो गई है, या इन्हें लग रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा इनको मिस जज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा गलत बोल रहे हैं, गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। आपके पार्टनर को किसी बात का आपका बुरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपसे डिस्कनेक्टेड रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज। बाय एनी चांस बात भी होती है या आपने ट्राई किया, क्योंकि चांसेस है कि आप भी प्रयास करेंगे, आपने भी प्रयास किया तो झगड़ा होने की, लड़ाई होने के चांसेस नेक्स्ट 15 डेज में ज़्यादा है। प्लस आपके लिए मुझे करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है और क्रिएटिव माइंडसेट बहुत आपका अच्छा रहेगा। इन नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए करियर में अच्छा टाइम है। आप कुछ नए आइडियाज़ वगैरह बहुत आपको फील होंगे, अंदर स्ट्रांगली लगेगा कि ये काम कर लो, वो काम करूँ, लेकिन डर भी बहुत लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं डर लग रहा है। इस फियर को पीछे छोड़कर अगर आप आगे बढ़े, उस आइडिया पे काम करें जो भी दिमाग में चल रहा है, तो उससे आपको फायदा बहुत हो सकता है। शॉर्टकट की बात नहीं कर रही हूँ, मेहनत की बात, ठीक है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वालों के लिए फुल मून, पोर्टल, पृथ्वी पोर्टल एंड होली, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और ओवरऑल बताएं, ओवरऑल और मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं पर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, कारण आपने कुछ गलत किया है, आपकी किसी बात से बहुत ज्यादा इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया है वो ये डिजर्व नहीं करते थे, आपने इनको बिट्रे किया है, आपने इनको चोट पहुंचाई है। ऐसे में लगता है कि इन्हें महसूस होता है कि आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपसे बहुत सारी चीजें बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो इन्हें आपसे बोलनी है, डिस्कस करनी है, और ये आपके लिए कंफर्टेबल भी हैं और बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा लग रहा है ये इमोशनल अप्रोच में इंटरेस्टेड नहीं है आपके लिए, इमोशनली अब आपके साथ ये कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड है। लेकिन इन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, खुलकर बहुत सी चीजें बतानी है, बहुत सी चीजें एक्सप्रेस करनी है, बट ये अप्रोच आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अनफेयर आप थे, गलत आपने किया है, चीजें रॉन्ग आपने की है, चीजें आपको ठीक करनी चाहिए, अप्रोच आपको करना चाहिए, आपने बिगाड़ी है तो आपको बनाना चाहिए, और उसके बाद ही आपको सब चीजें बोल पाएंगे, उसके बाद ही आपको कन्फेस कर पाएंगे। कन्फेस यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई गलती कन्फेस करनी है, नहीं, इन्हें आपके रिलेटेड कुछ बातें पता है, या तो इन्हें आपको लेकर जो फीलिंग्स है या थॉट्स है वो शेयर कर, ठीक है। क्लियरली ऐसा लग रहा है बातें बहुत सारी है, मन में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, आपके लिए मन में बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाती रहती है, बट ये व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि ये चीजें आपको करनी चाहिए, बिगाड़ा आपने है, बनाना आपको चाहिए, इनका ऐसा माइंडसेट है। मे भी हो सकता है किसी वृषभ राशि वाले से, या आप किसी एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे हो, तो वो संभावनाएं हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज में अगर देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन पे तो आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। साथ ही साथ आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं अपनी लाइफ में, कोई नए प्रयास, जैसे गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, या कोई बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर को भी अप्रोच करेंगे, चांसेस है। मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपको अप्रोच करे, तो आपकी कम्युनिकेशन भी होने के चांसेस है, लेकिन आपके प्रयास पर, ठीक है। लेट्स सी अब कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 3 पोर्टल, फुल मून एंड होली के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। कर्क राशि वाले हो, आपके पार्टनर आपकी किसी चीज से, किसी बात से डिसअपॉइंटेड है। पास में आपका कोई प्लेफुल एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, शायद आपने इनको हंसी मजाक में कुछ तो ऐसा बोल दिया या कर दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद मजाक मजाक में, हो सकता है इनको बोल दिया कि यार मैं इसको डेट कर रहा हूँ या उसको डेट कर रही हूँ, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं हो। उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ फ्लर्टिशियस एंगल में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रखा था, जिससे वो बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा। बहुत से लोगों के लिए ऐसे भी संभावना है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में हमेशा से रहे, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, या आपके साथ मैनिपुलेटिव या पॉलिटिकल बिहेवियर निभा रहे थे या निभा रही थी, जिससे आप बहुत अपसेट थे, बहुत ज्यादा। एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट 15 डेज आपको लेकर बहुत अपसेट रहेंगे, आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे, हर बात को याद करेंगे, हर एक चीज़ को मिस करेंगे, और अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इनको डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, अप्रोच दिखाएगा, इनकी लाइफ में आने की कोई ना कोई कोशिश भी करेगा या करेगी, पर ये कहीं ना कहीं आपकी ही बातों में खोए रहेंगे, अपने पास को बार बार याद करेंगे। देयर मस्ट बी चांसेस कि आपके पार्टनर पास के रिलेटेड चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, पास की बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज के बहुत ज़्यादा याद करेंगे, और ये बार बार अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ वाली एनर्जी। ऑन दी अदर साइड यू,
आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपको कोई जॉब प्रपोजल या कोई अच्छा ऑफर, फाइनेंशियल अच्छा ऑफर रिसीव हो सकता है। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपको शायद विदेश जाने का मौका मिलेगा, या तो आपका पासपोर्ट वीज़ा का कोई काम हो जाएगा। संभावना है कि आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। रीज़न, आप रिस्क लेने से दूर भाग रहे हैं। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़कर आगे बढ़ना डिफ़िकल्ट लगेगा। तो वो पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए संभावना है, अगर स्पेशली सिंगल हो तो बाहर से कोई रिश्ता आ सकता है, पर आप अपने पास की वजह से उस बाहर का रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। क्लियरली ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। इमोशनली आप किसी तरीके की डिनायल में रह सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। आप किसी सत्य को स्वीकार करने से इनकार करेंगे। कोई सच है जो आपके सामने है। शायद आप अपने रिलेशनशिप में कोई सच जानते हैं, या ओवरऑल किसी इंसान की नीयत का बहुत अच्छे से आपको आइडिया है। बट फिर भी आप एक बेवकूफ़ी की एनर्जी में रहेंगे कि शायद वो मुझसे प्यार करता है या करती है वाली बेवकूफ़ी इल्यूज़न में ट्रैप रहेंगे। और सत्य को मतलब कहीं न कहीं फेस करने से एक तरीके का डिनायल रहेगा, सच को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है? आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो एरिस, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है? लेट्स चेक अब आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3-3 पोर्टल, फुल मून एंड होली, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल एनर्जी। सिंह राशि वालों, पार्टनर आपके बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी की एनर्जी में तो आ गए, बहुत डिसिप्लिन्ड है, अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, इनके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में देयर आर टू मैनी पीपल्स, टू मैनी अप्रोचेस, पर इस वक्त ये अपने काम पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट एज़ ऑफ नाउ ये आपके लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी या कोई अप्रोच नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस पे या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, पिछले कुछ टाइम से कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, कोई स्ट्रगल है। आपको लेकर भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट उस चीज़ को लेकर ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज़ ये अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ लोगों के लिए संभावना है आपके पार्टनर जो है ना, अगर आपसे कांटेक्ट में है तो वो आपसे कोई क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं। आपके रोज-रोज के झगड़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा कि चलो अब खुलकर एक बार बात कर लेते हैं वन ऑन वन और डिसाइड करते हैं कि आगे करना क्या है। जिन लोगों के लिए नो कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट में हो, समझो जो लोग कांटेक्ट में उनकी बात कर रहे हो। जो लोग कांटेक्ट में हो, चांसेस है कि पार्टनर आपसे खुलकर बात करेगा या करेगी कि बताओ यार प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बार-बार के रोज-रोज के झगड़े अब बहुत हो गए। अब लेट्स सॉर्ट इट आउट, सिचुएशन को ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ में होगा। आपकी एनर्जी में वहीं पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो जाएँगे। आप अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। पास्ट में आप हर चीज़ को लेकर बहुत ओवर एक्साइटेड और इम्पल्सिव बिहेवियर में रहे, बट अब आप अपने लाइफ में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी या थोड़ा-सा मैच्योरिटी या ग्राउंडिंग एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है? इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। जिसको जो सुनना है वो बोलेंगे, जिसको जैसे खुश रहना है रखेंगे। कहीं न कहीं आप खुद को बदलने पे, खुद को मैच्योर बनाने पे ज़्यादा काम करेंगे, खुद को बेहतर बनाने पे, और अपने फादर की काफ़ी एडवाइसेज़ सुनते हुए नज़र आएँगे। आपके फादर आपको काफ़ी गाइड करेंगे। भाई-बहनों से थोड़ी बहस या लड़ाई हो सकती है आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है? आप जिस इंसान को डेट कर रहे हैं या जिनसे मिल रहे हैं, हो सकता है ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है? सो लेट्स चेक ओके, कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 3-3 पोर्टल, फुल मून एंड होली का मैसेज। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल मैसेज। सो आप किसी एक्वेरियस राशि या एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। कन्या राशि, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर प्रे कर रहे हैं, होपफुल है, बहुत ज्यादा ड्रीमिंग एनर्जी में है, बट ऐसा लग रहा है कि वो खुद प्रयास नहीं करना चाहते आपके लिए, वो ट्राई नहीं करना चाह रहे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद होकर चल के आए इनके पास, आप इनके पास प्लीड करें, आप चीजें ठीक करें, बट ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि ये आपके लिए प्रयास करें, ये आपसे एफर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप इनके पास खुद चल कर आए, खुद जो है दौड़ कर आए, और एक तरह से ना मानते हुए या ना चाहते हुए भी अपनी गलती को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस लाएं, और जैसा है जो चल रहा है वैसा चलने दें। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करेंगे कि आप इनको अप्रोच करने पर मजबूर हो जाएं, या आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि इनकी वाइब्रेशन आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है? लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी में नेक्स्ट 15 डेज क्या संभावना है? आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, आप सत्संग सुनेंगे, गुरुद्वारे विजिट करेंगे या टेम्पल वगैरह जाएंगे या नमाज पढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फोकस करेंगे। आप ईश्वर की फेयरनेस पे बहुत बिलीव करेंगे, आपको लगेगा जस्टिस ज़रूर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। कॉन्फिडेंट बहुत हो जाएंगे, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाली है।
थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए, लोगों से बात करना थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन पूजा पाठ में और ईश्वर से कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए आप नज़र आएँगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर ऐसा नहीं कि लाइफ जीना ही बंद कर दोगे, एक्साइटेड हो, मस्त हँसी-मज़ाक कर रहे हो, पर थोड़ा अपने आप की एनर्जी में खुश हो, ठीक है? अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग की, इमोशनल हीलिंग की एनर्जी में ज़्यादा हो, इमोशनल हीलिंग बहुत फोकस करोगे, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे, स्टेबल बनाने पे फोकस करोगे। अब तक बहुत घूम फिर रहे थे, तो अभी घूमना-फिरना बंद होगा और अब आप घर पे ज़्यादा ध्यान देना प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर ओके, कन्या राशि वालों को मैंने ऑलरेडी राशि स्टार्टिंग में ही बता दी, राइट? सो दिस इज़ इट। अब देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3-3 पोर्टल, फुल मून और होली का मैसेज, अपनी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन ओवरऑल मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल। 1 मिनट, हाँ यार, ये अगरबत्ती का धुआं मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। एनीवेज, सो यहाँ पर तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल एंड दी चैरियट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले बताऊंगी। किसी प्लेयर पर्सन से आप डील कर रहे थे, डेफिनेटली फॉर श्योर कोई प्लेयर पर्सन है जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था और जानकर कर रहा था या कर रही थी। इस इंसान को मजा आ रहा था, सेम टाइम पे आपको भी डेट किया जा रहा था, सेम टाइम पे कोई और पर्सन को भी डेट किया जा रहा था, ठीक है? क्लियरली यहाँ पर 2 टाइमिंग दिखाई दे रही है। अपकमिंग इवेंट में ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्यूचर या एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बारे में सोचेंगे या सोचेंगी। जैसे ये व्यक्ति आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, या इन्हें महसूस होगा कि इन्हें आपके साथ जो फाउंडेशन बिल्ड करनी है वो टाइम पास की नहीं, इन्हें आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन बिल्ड करना है। ये आपको लेकर बहुत सीरियसली सोचते हुए नजर आ रहे हैं और स्लोली स्लोली मूव करेंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट 15 डेज में आपको अप्रोच तो नहीं करेंगे, आपसे बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम का इंतजार करेंगे जहां पर ये आपको अप्रोच कर सके या आपसे बात कर सके। नेक्स्ट 15 डेज में यस, ये व्यक्ति आपको वॉच तो करेंगे, हर एक तरीके से आपको नजर रखा जाएगा या नजर रखती हुई नजर आएंगी ये इंसान आपकी तरफ, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये याद रखना, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है, बट ये राइट टाइम का वेट करते हुए नेक्स्ट 15 डेज में नजर आएंगे। नेक्स्ट 15 डेज में इन्हें आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन फील होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा, मानो लगेगा कि मिररिंग इमेज हो। अब वो पर्सनैलिटी नहीं हो जिसके साथ सिर्फ डेटिंग या कैजुअल में रहा जा सके, अब वो पर्सन हो जिसके साथ एक सही जीवन, एक अच्छा लॉन्ग टर्म कनेक्शन जिया जा सकता है। और ये व्यक्ति हो भी सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल रीजन से भी आए, हो सकता है कि पैसों की वजह से आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि 4 पैसे या कुछ मदद वगैरह लगे उसके लिए भी हो सकता है आपको अप्रोच किया जाए। तो फाइनेंशियल हेल्प करना थोड़ा अवॉइड ही करना तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है ऑन द अदर साइड। अच्छा, जिस इंसान से पहले आप मैं बता देती हूँ डील कर रहे हो, वो सिंह राशि के हो सकते हैं या टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने काम काज पे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे बहुत फोकस करेंगे। अब आप अपने ऐसे किसी काम को करेंगे जो सेवा भाव से रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई काम जिससे लोगों की मदद हो सके, लोगों की हीलिंग हो सके, आप ऐसे कुछ काम करते हुए नजर आएंगे कि जिससे आप सहायता कर सके। शायद आप परिवार वालों के लिए बहुत अवेलेबल रहेंगे या आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, आप सबकी मदद करने की बड़ी कोशिश करेंगे और एट द सेम टाइम अपनी एनर्जी में अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने के लिए लगाएंगे कि अपनी फिटनेस पे, अपनी हीलिंग पे, अपने आप को बेहतर बनाने पे बहुत फोकस करेंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल गेन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं पास्ट में, तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी लैंड में अच्छे रिटर्न्स आ जाए, या हो सकता है आप प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्ट करें। तो नेक्स्ट 15 डेज में चांसेस है कि आप फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचेंगे। आपके लिए फाइनेंसेस या आपके आसपास के रिश्ते, उनको आप वैल्यू ज़्यादा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सेवा भाव बहुत ज़्यादा रहेगा, लविंग नेचर रहेगा। साधु की एनर्जी बेसिकली आप समझ लो, एक साधु का भाव जो बहुत प्यार दे रहा है और केयर कर रहा है, केयर कर रही है। बाकी आप कल तक आप बहुत ज़्यादा एक गलत रिश्तों में या कनेक्शंस में रहे, अब आप उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करके आप अपने आसपास के वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? सो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 3-3 पोर्टल, फुल मून एंड होली का इनके पार्टनर के मैसेजेस, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड इनके लिए ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि अब आपको लेकर कुछ ज़्यादा स्टैंड बाय मोड पे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में रिस्क लेकर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें समझ रहे हैं, नए अपनी लाइफ को, अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि आपके साथ रहना या आपके लिए रहना सही नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत ऑलरेडी बहुत पहले ही कर ली। ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने नई शुरुआत कर ली है। नेक्स्ट 15 डेज भी वो अपनी पढ़ाई, अपनी लाइफ के ज्ञान, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो आपकी तरफ देखते हुए, आपके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए या आप पे
ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे, कंप्लीट इग्नोर, कंप्लीट अवॉइडनेस, कंप्लीट डिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। कारण उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा बचपना दिखाते रहे हो, आप बेवकूफ़ी से भरे हो, आप एक सही कनेक्शन में मैच्योर पर्सनालिटी नहीं हो जिनसे डील किया जाए। देखो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं आपके साथ हार्श नहीं हो रही हूँ, मैं जो आपको देखती हूँ मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। आपके पार्टनर को क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी हो, जिसको स्टेबिलिटी का मतलब नहीं मालूम, रिलेशनशिप का मतलब नहीं मालूम, जो कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम कभी भी बम फोड़ दे या किसी भी तरीके का बिहेवियर दिखाए, वो आपके बर्ताव से बहुत ज्यादा अपसेट होकर कब का आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने लाइफ में अपनी नई जिंदगी ऑलरेडी शुरू कर दी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज राशि के हो सकते हैं। आपके लिए ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट 15 डेज में चांसेस है कि आप ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा काम कर जाएं या कोई ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई एक्शन ले जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप कोई रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप अब तक रिस्क नहीं ले पा रहे थे। ये रिस्क आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके करियर में भी हो सकता है। आप कोई तरीके का दाव खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल तक इस चीज से आप बहुत डर रहे थे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपको बहुत समय से बिजनेस करना था, बट आपको लग रहा था यार ये जॉब सिक्योर है और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। आने वाले 15 दिन में अचानक से वो जॉब छोड़ेंगे और नए बिजनेस के लिए ट्राई करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर किसी रिलेशनशिप से आप दूर भाग रहे थे कि नहीं नहीं मुझे प्रयास नहीं करना, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, या किसी तरीके की डिनायल में थे कि मैं प्रयास नहीं करूंगा, तो सडनली आप ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नो वेयर नेक्स्ट 15 डेज में आप ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो। नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिनों में आप अचानक से झटके से कोई ऐसा डिसीजन लोगे, सडनली लैंड बाय कर लोगे, सडनली प्रॉपर्टी खरीद लिया, अचानक से 15 दिनों के भीतर आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, जो बहुत शॉकिंग होगा और आपने इस चीज को कल तक नहीं किया, डर के मारे कि नहीं 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 मुझे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, इस तरीके के थॉट में। अब अगले 15 दिनों में आप ये चीजों को अचानक सही भी समझेंगे और राइट करके डिसीजन भी लेंगे और रिएक्ट करते हुए, एक रिएक्शन देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा संभालना, थोड़ी रिसर्च के बाद ही जो भी एक्शन ले रहे हो वो लेना। ठीक है, सो अब देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए 3-3 पोर्टल फुल मून एंड होली के लिए मुझे बताएंगे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल इनके लिए क्या मैसेज। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस में अगर मैं बोलूं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा समय से किसी तरीके की क्लैरिटी या एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। बहुत समय से उनको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से वो आपका वेट कर रहे थे कि आप आएंगे, क्लैरिटी देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, या किसी तरीके से वो आपको ब्लेम कर सकें किसी चीज के लिए, आपको बता सके कि बेटा तुमने ये गलत किया, तुमने वो किया जो एक्सेप्टेबल नहीं था। उसी चीजें हैं जो उनको कहीं ना कहीं सही नहीं लगी और वो बहुत लंबे टाइम तक इस चीज का वेट कर रहे थे, और आपसे एक डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में भी ये व्यक्ति थोड़ा सा इमेच्योर या थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। एक तरफ से ऐसे दिखाएंगे जैसे आप में बहुत इंटरेस्टेड है, अगले पर ही ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप में इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, ये व्यक्ति आपको लेकर, आप समझ लो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। आप देखोगे एक पल अचानक से कोई स्टेटस दिख गया या आपको कोई लाइक वाइक कर दिया या कोई नोटिफिकेशन आ गया, अगले ही पल देखना आपको ब्लॉक कर देंगे और आपको लगेगा ये पागल है क्या, है कर क्या रहा है या कर क्या रही है। हालांकि आपको कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे दिखाएंगे जैसे आपको पोक करके बोलेंगे कि लिसन आई एम इग्नोरिंग यू, समझ रहे हो, जैसे जैसे दरवाजा खटखटा के कि लिसन मैं तेरे घर आऊंगा नहीं, याद रखना। फिर आप बोल रहे हो ओके, फिर दरवाजा बंद कर रहे हो, तो फिर से वो नॉक करके लिसन तूने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैं तेरे दरवाजे पे कभी आऊंगा नहीं। तो आप बोल रहे हो हाँ मैंने बोला ओके, इट्स ओके, फिर आप दरवाजा बंद रहे हो, फिर नॉक, तू शायद अभी भी बात को समझ नहीं रही है, मैं आऊंगा नहीं। तो आप इरिटेट हो सकते हो, आप बोल रहे हो पागल वागल है क्या हरकत है इसकी। तो बचपना बहुत देखने को मिल सकता है, चाइल्डिश एक्ट डेफिनेटली आपके पार्टनर से धनु राशि वालों एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। अब ये एक और चीज मैं आपको आपके लिए ओवरऑल अगर गाइड करूँ, ऑन दी अदर साइड आप क्या करेंगे, आप न्यू लर्निंग्स, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे बहुत काम करेंगे। और आप अपने न्यू लर्निंग्स का मतलब ये हो गया कि जैसे सिंगिंग, डांसिंग या किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे या कुछ नई चीज़ों को सीखने पे इंटरेस्ट लाएंगे। क्रिएटिविटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ बोल्ड मूव होंगे, सडन कोई एक्शन लेंगे, हो सकता है सडन ट्रैवलिंग कर ले, अचानक से मन में ख्याल आया चलो ट्रैवल कर लिया, अचानक से मन में आया चलो यहाँ खर्चा कर लिया, इस तरीके की कुछ सडन चीज़ें आप करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेते हुए डेफिनेटली इन 15 डेज में नजर आएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक अब कुंभ राशि वालों के लिए, नहीं सॉरी, मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, पहले मकर फिर कुंभ। मकर राशि वालों के लिए मुझे प्लीज गाइड करें 3-3 पोर्टल फुल मून एंड होली के लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, और मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं छुप छुप के आपको कहीं से देखेंगे या देखेंगे, स्टॉकिंग फुल नेक्स्ट 15 डेज में आपको स्टॉक किया जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज में
चेकआउट किया जाएगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई फेक अकाउंट से या फेक आईडी से आपको ज़रूर चेक किया जाएगा, ठीक है? आपके बारे में सारी जानकारी रखी जाएगी। ये आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ सुलह, ये चाहते हैं आप पैचअप करें, बट ये खुद होकर नहीं आ सकते क्योंकि कुछ तो इन्होंने किया है जो गलत किया है और इसी की वजह से इनका खुद होकर आना इतना आसान नहीं है। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है और ना चाहते हुए भी क्या शायद आपकी दोनों के बीच में कोई ऐसी घटना हुई जिसमें इन्होंने अपने परिवार को या अपनी खुशियों को चुन लिया और आपको साइडलाइन किया। बट अब ये व्यक्ति आपको अपने जीवन में दोबारा देखना चाहते हैं, तो ये प्रयास करना चाहते हैं, दोबारा से आना चाहते हैं। स्टॉक करेंगे, कोई फेक आईडी, फेक अकाउंट से, फेक नंबर से फ़ोन भी आ सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं आएगा, बट येस प्रयास किया जाएगा कि आप किसी तरीके से इन्हें कनेक्ट करें या इनसे बात करें। कोई इनडायरेक्ट या डिप्लोमैटिक बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ से क्या पॉसिबिलिटी है? आपकी तरफ से आप कुछ झगड़ों को या मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी तरीके के इश्यूज़ जो फैमिली में हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे, पारिवारिक इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप किसी तरीके की अगर स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम्स में चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, संभावना है कि आप कोई चीटिंग वगैरह की एनर्जी में जाएँगे। आप थोड़े डिप्लोमैटिक या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलते हुए नज़र आएँगे, जिसको जो सुनना है वो सोचते नज़र आएँगे, थोड़े-से पॉलिटिकल एटीट्यूड में नज़र आएँगे। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ से पॉलिटिकल नेचर देखने को मिलेगा। एक एडवाइस दे देती हूँ, थोड़ा-सा गॉसिप में पार्टिसिपेट मत करना इन नेक्स्ट 15 डेज़ में और किसी भी झगड़े में नमक मिर्ची डालने का काम मत करना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कुछ कर जाएँगे जो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है, ठीक है? सो मकर राशि वालों, दिस इज़ इट। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या संभव है। कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्रीव्यू पोर्टल, फुल मून एंड होली, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए। 9 ऑफ कप्स एंड चैरियट। कुंभ राशि वालों, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस में अगर देखूं तो आपके पार्टनर बहुत प्लेयर पर्सनालिटी है। आपके पार्टनर एक टाइम पे 2 लोगों से डील कर रहे थे, बहुत टाइम से पॉलिटिकल बिहेवियर, प्लेफुल एनर्जी, प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर सडनली अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। उन्हें लगेगा कि ठीक है, अब अपनी डिजायर और अपने गोल्स पे फोकस किया जाए। अब तक हमने दूसरों के लिए अपने जीवन को बिताया है, दूसरों के लिए जिया है। नाउ आई विल फोकस एंड आई विल चूज माई सेल्फ। मैं अपने आप को चुनता हूँ या चुनती हूँ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पास में आप ही के पार्टनर ने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करी है। प्लेफुल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर टू टाइमिंग कर रहे थे, शायद आपके अलावा किसी और को भी डेट किया जा रहा था या किसी और को भी लाइक चक्कर किसी और के साथ भी चलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था टू टाइमिंग। बट एज ऑफ नाउ ये व्यक्ति अपनी सॉलिट्यूड को, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप में खुश है, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। आपको लेकर यस, इनके मन में बार बार अचानक से थॉट्स आते हैं या बार बार इनको आपके ड्रीम्स आते हैं, अजीब से ड्रीम्स आते हैं जिससे शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट 15 दिन में यही होने वाला है। अगले 15 दिनों में ये अचानक से आपको सपनों में देखेंगे, जैसे आप आ रहे हो या आप बात कर रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बट एट द सेम टाइम ये अपनी लाइफ पे, अपने आप पे बहुत फोकस करेंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऑन द अदर साइड कैसा होगा? अच्छा, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और सिंह राशि, यानी कि लियो राशि का कोई हो सकता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऑन द अदर साइड क्या रहेगा? आपकी एनर्जी में आप क्लियरली, मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे, कोई गेट टुगेदर अटेंड करेंगे। दान धर्मी एनर्जी में भी हो, बहुत लोगों की सेवा करोगे, बहुत लोगों की केयर करोगे। फैमिली टाइम में बहुत हैप्पी नजर आओगे, फैमिली में बहुत खुश हो। शायद परिवार वालों के साथ ही कोई गेट टुगेदर शेयर करोगे या अच्छा टाइम इंजॉय करोगे। आप खुश नजर आओगे और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को खुलकर जीते हुए भी नजर आ रहे हो। खुश बहुत रहोगे, हैप्पी रहोगे। आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी सेहत बेहतर होगी। सेहत पे आप काम करते हुए, अपनी फिटनेस पे आप काम करते हुए नजर आएंगे। सो इमोशनल हीलिंग भी मुझे दिख रही है। इमोशनली आप हैप्पी और एक्साइटेड फील करेंगे, ठीक है। सो लास्ट अब लोग साइन देखेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए बताएं यूनिवर्स, 3 पोर्टल, फुल मून एंड होली का, इनके पार्टनर का फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए। ओके, मीन राशि वालों, अगर आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकते हैं लिब्रा के, जेमिनी या मेष राशि के हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अगर आप पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस पे ध्यान दें तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। आपके पार्टनर अचानक से आपको आके आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये इनसिक्योरिटी के चलते होगा। अचानक से ये व्यक्ति बहुत इनसिक्योर हो चुके थे या हो गए हैं, सॉरी 15 डेज में हो जाएंगे। आपके पार्टनर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनसिक्योर होंगे, पॉसेसिव होंगे और अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं। पास में क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे थे या बात नहीं कर रहे थे, फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ एरोगेंस कि यार मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं जो भी करता हूँ मैं सही करता हूँ या सही करती हूँ। बहुत गंदा एटीट्यूड और बहुत रूड बिहेवियर आपने इनका फेस किया है पास्ट में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये व्यक्ति आपको अचानक से अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और जिससे आप थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं फॉर श्योर।
कि भाई अरे ये क्या, भाई इस इंसान ने तो डिस्कनेक्ट कर लिया था खुद को। तो इतना एरोगेंस और एटीट्यूड इसलिए टूटेगा क्योंकि अचानक से नहीं लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और से मिल रहे हैं या आप किसी और के हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ इनसिक्योरिटी अचानक से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर साइड आपकी हालत अगर आपकी लाइफ में देखा जाए, नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आप अचानक से कहीं घूमने जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको लगेगा कि चलो अब बहुत हो गया सीरियसनेस अपनी लाइफ में, अब टाइम आ गया है फुल फन होने का, फुल एंजॉय करने का, अपनी लाइफ को खुलकर जीने का। तो आप अपनी लाइफ को दोबारा से फुल फनी एनर्जी में या फन एनर्जी में या एक्साइटमेंट की एनर्जी, थ्रिलिंग एनर्जी में ले जा रहे हो, जहाँ पर आप घूमोगे फिरोगे, नाचोगे गाओगे, ऐश करोगे और क्या। प्लस एक्साइटमेंट है, कॉन्फिडेंट हो, अपने काम को भी बहुत ही बढ़ चढ़कर फुल एक्साइटमेंट के साथ करते हुए नजर आ रहे हो, तो यू आर फीलिंग ऑन क्लाउड नाइट। आप क्लाउड नाइट में हो, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, एंड आप अपनी जिंदगी को दोबारा से एक समझो बहुत टाइम से जंग लग गई थी आपकी जिंदगी को, और अचानक से आपने अपनी जंग लगी जिंदगी को एक स्पार्क दे दिया और आप वापस से मोटिवेटेड फील करेंगे और नेक्स्ट 15 डेज में आप बहुत एक्टिव भी हो जाएंगे, अपनी फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई राम।